हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। सॉरी, एक ही वीडियो लेक्चर मेरा आइसोमेरिज्म पे आया है, जिसमें हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेशन केमिस्ट्री में जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म दो पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नंबर सेकेंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को वो समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेरियो आइसोमेरिज्म है और इससे बोर्ड में तो आता है, साथ में कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चा इसको जल्दी समझ नहीं पाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टिपिकल चीज है। इसमें हम आपको 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के बारे में बताएंगे, स्पेस में अरेंजमेंट किस तरह होता है, लीजेंड्स का वो डिस्कस करेंगे, इसलिए थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है ये। तो अगर साथ में मेरे आप पढ़ते चलिएगा वीडियो बाय वीडियो, तो इसको ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। स्टेरियो आइसोमेरिज्म, देखिए हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि आइसोमेरिज्म का जो नाम होगा उसमें वही डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा था और स्टेरियो आइसोमेरिज्म में अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। सेंटर मेटल एटम के चारों तरफ लिगेंड्स के इस तरह से आपको अरेंज करना है कि दो आइसोमर्स के बीच सेम स्ट्रक्चर ना आ पाए। दो आइसोमर्स के बीच सेम स्ट्रक्चर ना आ पाए तो समझ लीजिएगा आपने आइसोमर बना लिया। आसान टॉपिक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्टेरियो आइसोमेरिज्म हेडिंग देंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म। इसमें 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट को पहले लिखिए आप लोग या स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी कॉपी में लिख लिया करिए, जिससे आपके नोट्स प्रॉपर वे में तैयार हो जाए। तो 2 पॉइंट हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म में। सबसे पहले हम लिखेंगे इट अकर्स ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंटर मेटल एटम। मतलब स्टेरियो आइसोमेरिज्म में ये कब आएगी? इट अकर्स ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड को इस तरह से डिफरेंट अरेंजमेंट में अरेंज करना है आपको कि आइसोमर बन जाए एक दूसरे, मतलब जो स्ट्रक्चर पहला हो वो स्ट्रक्चर दूसरा ना आना पाए। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये आपको नई लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ेगा आप लोग बहुत ही ज्यादा इससे फ्रेंडली हो जाओगे और बहुत आसानी से ये आइसोमेरिज्म समझ में आ जाएगी। इट अकर्स ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंटर मेटल एटम। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो एज वेल एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो। उसमें क्या था पिछली बार आइसोमेरिज्म में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग था। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस अराउंड पॉलीहेड्रॉन आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, are known as stereoisomers. Are known as stereoisomers. Stereoisomers, and the phenomena is known as stereoisomerism. And the phenomena is known as stereoisomerism. अब इसको शुरू करने से पहले आपको एक इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो हम समझाते हैं आगे। ये स्क्रीनशॉट अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि नोट्स में काम आएगा। अब मैं समझाता हूं कि जो ये वर्ड आया पॉलीहेड्रॉन, इसको पहले डिस्कस करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। पॉलीहेड्रॉन क्या है? आपने 11th में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, उसी हाइब्रिडाइजेशन को यहां पे यूज करना है। देखिए आपके कोर्स में 2 आइसोमेरिज्म, 2 क्वाड्रेशन नंबर की आइसोमेरिज्म है। क्वाड्रेशन नंबर 4 और क्वाड्रेशन नंबर 6, इन्हीं की 2 आइसोमेरिज्म आपके कोर्स में है। इसी को, ये कोर्स को डिस्कस आप लोग लिख लें
कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की आइसोमेरिज्म आपके कोर्स में है। यही दो स्ट्रक्चर आपके कोर्स में है, इनकी आइसोमेरिज्म आपको बतानी है। पहले हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, उसके बाद डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो मैं बता रहा हूं वो उसको इतना समझ लीजिए, उसको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा वो 11 में आपने शायद ना पढ़ा हो, इसलिए आपके लिए नया होगा। बस जितना मैं बता रहा हूं उतना समझिए। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर पॉलीहेड्रॉन जो है कि अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, और अगर सेंट्रल मेटल एटम से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इतना समझिए बस। अगर सेंट्रल मेटल एटम से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं और सेंट्रल मेटल एटम से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, यही आपके कोर्स में है। इसी की हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताएंगे, इसी की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताएंगे। अगर लिगेंड्स 4 जुड़े हुए हैं तो 2 स्ट्रक्चर, 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं। ये कहां से आएंगे ये अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जब अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें ये आप क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा क्या हो, क्योंकि इसका डीप में यहां पे यूज भी नहीं है। 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, या तो sp3 होगा, ये आप लोग पढ़ चुके हो 11th में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी या dsp2 होगी, ये आपके लिए नया होगा, या dsp2 होगा। याद रखिए, बहुत ज्यादा डीप में मैं बताऊंगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अभी इतना समझिए, अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगी या dsp2 होगी। अगर sp3 है तो इसका स्ट्रक्चर जो होगी, ज्योमेट्री जो होगी, वो टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल होगी। और अगर dsp2 है तो ये स्क्वायर प्लेनर होगी। बस इतना समझिए। और इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही है, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, ये टेट्राहेड्रल है, और स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरह से होगा, ये स्क्वायर प्लेनर है। ये बीच में सेंट्रल मेटल एटम होगा, ये लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स होंगे, और ये सेंट्रल मेटल एटम है। स्क्वायर प्लेनर में सेंट्रल मेटल एटम, और चारों तरफ 4 स्क्वायर में ये लिगेंड्स आएंगे। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, ये टेट्राहेड्रल, ये स्क्वायर प्लेनर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरह की ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे, sp3, ये dsp2। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बताते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। अब देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसमें इसमें भी 2 ज्योमेट्री होगी, इसमें भी 2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, या तो sp3 d2 होगा या d2 sp3 होगा, d2 sp3 जो ज्योमेट्री हो। स्ट्रक्चर सिर्फ आपके कोर्स में एक ही है, वो है ऑक्टाहेड्रॉन। आपने पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 6 का जो स्ट्रक्चर होगा, जो ज्योमेट्री होगी, वो ऑक्टाहेड्रॉन होगी। स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रॉन। ये है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो जरा दिक्कत की बात नहीं, आप लोग पढ़ ही चुके हो। अब मैं शुरू करता हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म 2 तरह की होती है, पता है आपको, 2 तरह की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल 2 तरह की है। अभी मैं डिस्कस करूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके कोर्स में 2 तरह की है, पता है आपको।
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अभी बताया मैंने, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और वो भी ऑप्टिकल भी इसी में पाएंगे आप। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, टेट्राहेड्रल sp3, स्क्वायर प्लेनर dsp2, और ये ऑक्टाहेड्रल एक ही पढ़ेंगे। ये आपके कोर्स में है, इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए नाम क्या है, ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्री मतलब एंगल, ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, एंगल चेंज हो। ज्योमेट्रिकल मींस एंगल चेंज होना है, मतलब कि अगर कोई आइसोमर्स आपको दिया है तो एक आइसोमर्स से दूसरे आइसोमर्स के बीच ज्योमेट्री चेंज हो जाए, एंगल चेंज हो जाए। अगर कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंटर मेटल एटम। इस सेंटर मेटल एटम के चारों तरफ आपको लिगेंड को इस तरह अरेंज करना है कि दोनों स्ट्रक्चर में ज्योमेट्री सेम ना हो पाए। लिगेंड की ज्योमेट्री, लिगेंड के एंगल सेम ना हो पाए तो दोनों क्या कहलाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएंगे। सब समझ में आएगा, वीडियो के साथ साथ जैसे पढ़ते जाएंगे आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आइसोमर्स have, या इस तरह लिखिए, आइसोमेरिज्म which occurs due to different geometrical arrangement of ligands, different geometrical arrangement of ligands around central metal atom. Around central metal atom is known as geometrical isomers and the phenomena is known as geometrical isomerism. एक चीज और लिख लिए, इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस मतलब सेम, ट्रांस मतलब डिफरेंट। सिस मतलब सेम, ट्रांस मतलब डिफरेंट। तो isomers which occur due to different geometrical arrangement of ligand around center metal atom are known as geometrical isomerism. ज्योमेट्री मतलब, ज्योमेट्री समझते हो, ज्योमेट्री मतलब एंगल चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए दो तरह की होती है। नंबर फर्स्ट, पहचानने का तरीका, सिस फॉर्म। दो तरह की होती है, सिस और ट्रांस। नंबर सेकेंड, ट्रांसफॉर्म, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ये देखिए बहुत ही आसान है तरीका समझने का। when two same ligands are at right angle, 90 डिग्री एंगल। अगर सेम लिगेंड्स 90 डिग्री पे हो तो सिस होगा, और when two same ligands
आर एट 180 डिग्री, अपोजिट हो जाएं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, जब दो सेम लिगेंड 90 डिग्री एंगल पे तो सिस फॉर्म, और जब दो लिगेंड्स 180 डिग्री एंगल पे तो ट्रांसफॉर्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, अगर मान लीजिए एक स्क्वायर है, इस तरह के एक स्क्वायर है। अब पता है आपको कि स्क्वायर का हर एंगल कितना होता है? याद रखिए, स्क्वायर का हर एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है। स्क्वायर का हर एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। हर पास का एंगल कितना होगा? 90। ये 90, इसके अगर मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अगर A और B की बात करें तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 होगा। B C की बात करें तो एंगल कितना होगा? 90 होगा। C D की बात करें तो एंगल कितना होगा? 90। D A की बात करें तो एंगल कितना होगा? 90 होगा। अगर A और C की बात करें तो एंगल कितना होगा? 180 होगा। दोनों अपोजिट है तो एंगल कितना होगा? A और C का एंगल कितना होगा? 180। B और D के बीच का एंगल कितना होगा? 180 होगा। तो जो आइसोमर्स, अब मान लीजिए चारों लिगेंड्स हैं, A B C D चारों लिगेंड्स हैं। अगर हम कहें कि A और B के बीच एंगल कितना होगा? A B के बीच एंगल कितना होगा? आप कहोगे 90 डिग्री। B C के बीच का एंगल कितना होगा? आप कहोगे 90 डिग्री। अगर आप कहें C और D के बीच एंगल कितना होगा? आप कहेंगे 90 डिग्री। और D A के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और अगर कहें हम A और C के बीच एंगल कितना होगा? A और C के बीच 180 डिग्री होगा। और B और D के बीच एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आती है? ये तो सिंपल चीज है। तो जिनके बीच एंगल 90 होगा वो सब क्या होंगे? सिस फॉर्म होंगे, सिस फॉर्म होंगे। और जिनके बीच एंगल 180 होगा वो ट्रांसफॉर्म होंगे, वो ट्रांसफॉर्म होंगे। तो A और B पोजीशन क्या होगी? A और B, अगर दो लिगेंड सेम लिगेंड्स A और B पे हैं तो वो क्या हो जाएगा? 90, वो क्या होगा? सिस फॉर्म होंगे। ये सब सिस पोजीशन है। A B B C C D A D सब क्या होंगे? सिस पोजीशन। और इस स्क्वायर की ट्रांस पोजीशन क्या होगी? A और C ट्रांस होगी, B और D ट्रांस होगी। स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग दें। पहली हेडिंग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है स्क्वायर प्लेनर। अभी बता चुके हैं हम स्क्वायर प्लेनर। सबसे पहले टेट्राहेड्रल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद स्क्वायर प्लेनर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए टेट्राहेड्रल, इसकी शॉर्ट ले लें। ठीक है, टेट्राहेड्रल को डिस्कस करेंगे। टेट्राहेड्रल में क्या होता है? टेट्राहेड्रल सेंटर मेटल एटम, एक लिगेंड ये, एक लिगेंड ये, एक लिगेंड ये, एक लिगेंड ये। ठीक है, ये सब लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स हैं। और इधर ही बना लेता हूं, अभी समझाता हूं। ठीक है, इन सबके बीच का एंगल, ये समझिएगा, इन सबके बीच का एंगल पता है आपको 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, सबके बीच का एंगल, ये सब एंगल कितने होंगे? 109 डिग्री 28 मिनट। सब एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट पे होते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये लिगेंड्स हैं A B C D, ये लिगेंड्स हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने पोजीशन चेंज कर दी।
हमने पोजीशन चेंज कर दी। अब अभी ए और बीच का एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अब मानिए पोजीशन चेंज कर दी, बी को हम यहां, या मान लो ए को हम यहां पे ले आए, ए को यहां पे ले आए, ए को यहां पे ले आए और पोजीशन सबकी सेम रखते हैं, ठीक है। अब देखिए ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, अब भी 109 डिग्री 28 मिनट होगा। चाहे ए को जहां भी ले जाएं, सबके बीच का एंगल कितना है, यानी कि लिगेंड की पोजीशन चेंज करने पर इनके ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लिगेंड की पोजीशन, अब लिगेंड की पोजीशन कहीं भी चेंज कर दो, बी को सी पे ले आओ, सी को डी पे ले आओ, बी को ए पे ले आओ, कहीं पे भी आप एंगल चेंज कर, कहीं पे भी लिगेंड की पोजीशन चेंज कर दो तो इसकी ज्योमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंगल सेम का सेम है। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। आपका एक का काम तमाम हो गया, मतलब कि आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करते हैं। लिगेंड की पोजीशन बदलने पर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं आ रहा है, इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। लिगेंड की पोजीशन बदलने पे ज्योमेट्री में फर्क आ जाए, एंगल में फर्क आ जाए, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का हर एंगल, हर लिगेंड के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इसलिए लिगेंड की पोजीशन बदलने पे ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, यही आंसर एग्जैक्ट लिख दीजिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब स्क्वायर प्लेनर की बात करता हूं। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डालिए सेकेंड हेडिंग, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसमें कॉम्बिनेशन है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा पढ़ने में। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 2 पॉइंट लिख लीजिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, जो आपके काम आएंगे, आपको ज्योमेट्री निकालने में आसानी हो जाएगी। 2 पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट है एट लीस्ट 2 ग्रुप्स, at least 2 group must be different, must be different। एक पॉइंट ये है, आपको पढ़ने, आपको समझना आसान हो जाएगा। ये पॉइंट पहला लिखिए, at least 2 group must be different। और सेकेंड पॉइंट है सेम ग्रुप सेम पेयर, सेम पेयर मस्ट बी कैंसिल्ड। यूज करना बताऊंगा मैं, दोनों पॉइंट का स्क्रीनशॉट लें, यूज करना मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। मस्ट बी कैंसिल्ड, ये 2 पॉइंट लिखिए। अब देखिए, देखिए कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं स्क्वायर प्लेनर में कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर में कॉम्प्लेक्सेस कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं। देखिए 4 लिगेंड्स को आपको अरेंज करना है। पहला कॉम्बिनेशन ये हो सकता है एम, चारों लिगेंड सेम हो जाए। ये ए जो है ये मोनोडेंटेट के लिए हम यूज कर रहे हैं, मोनोडेंटेट फॉर, अभी जो केस बता रहे हैं हम फॉर मोनोडेंटेट लिगेंड का बता रहे हैं। मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ये ओनली मोनोडेंटेट पे अभी लागू करवा रहे हैं फॉर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो ए जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। और सेम लिगेंड्स, अगर ए मतलब सेम लिगेंड्स, 4 सेम लिगेंड हो जाए, ये बनाएंगे स्क्वायर प्लेनर। और सेकंड केस, अगर मान लीजिए ये केस हो जाए एम A3B, ये भी हो सकता है केस। तीसरा केस एम A सिंगल हो B3 हो जाए, ये भी केस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद चौथा एम दो सेम हो जाए A2 B2, ठीक है। नेक्स्ट केस एम
दो सेम हो जाए और दो डिफरेंट हो जाए, A2BC, ठीक है। और नेक्स्ट केस चारों डिफरेंट हो जाए, MABCD। ये केस 1 2 3 4 5 6 केस हैं किसमें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। इसका स्क्रीनशॉट ले। अब बारी बारी से सबको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं। देखिए पहला केस MA4 यानी कि चारों लिगेंड्स एक ही ग्रुप के। 2 पॉइंट आपको लिखवाया कि एटलीस्ट 2 ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, 2 ग्रुप अलग होने चाहिए। यहां पे देखिए ग्रुप बन सकता है, यहां पे कोई ग्रुप बनेगा। देखिए चारों ग्रुप एक ही हैं, चारों लिगेंड्स मोनोडेंटेड लिगेंड्स एक ही तरह के हैं, 2 ग्रुप नहीं बन रहे हैं। जब 2 ग्रुप नहीं बनेंगे तो क्या होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 0। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, कोई भी सेंटीमीटर एटम ले लो, प्लेटिनम पे 4 क्लोरीन जोड़ दो, आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। कॉपर से 4 OH जोड़ दो, सेम लिगेंड्स, आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई भी सेम मोनोडेंटेड लिगेंड 4 अगर जुड़े होंगे सेंटीमीटर एटम में, सेम लिगेंड, कोई भी 4 सेम मोनोडेंटेड लिगेंड्स जब सेंटीमीटर एटम से जुड़े होंगे और उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड केस ले लो, अब देखिए इसमें 3 एक तरह के हैं और एक डिफरेंट टाइप का है। कोई ग्रुप बन सकता है, एटलीस्ट 2 ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, 2 ग्रुप अलग अलग ग्रुप बनने चाहिए। इसमें कोई 2 ग्रुप बन रहे हैं, ग्रुप मतलब पेयर, 2 पेयर बनने चाहिए, 2 डिफरेंट पेयर बनने चाहिए। इसमें कहीं डिफरेंट पेयर बन रहे हैं, 2 डिफरेंट पेयर नहीं बन रहे हैं, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। यानी कि आपको कोई ऐसा मिल जाए जिसमें जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम में 4 क्लोरीन जोड़ दो, 1 ब्रोमीन जोड़ दो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। कॉपर कोई भी 3 सेम हो, अगर मान लो 3 OH जुड़ गए और 1 क्लोरीन जुड़ गया, इसमें भी आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है, ये आप लोग खुद निकालोगे। जब ये पूरी आइसोमेरिज्म पढ़ के निकलोगे, आप लोग खुद निकाल लोगे कि क्यों पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसमें देखिए ये भी केस इससे सेम है, इसमें सिंगल A है और 3 B है, पेयर नहीं बन पाएगा, 2 डिफरेंट पेयर नहीं बन पाएगा, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल अपने आप बना लीजिएगा। 3 तो हो गए, ये 3 नहीं पढ़ने हैं। इन तीनों केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बाकी 3 केस को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इनको नोट्स में उतार लीजिएगा। चौथा केस देखिए, 4th केस देखिए। अब 4th केस थोड़ी बड़ी चीज पे करते हैं, ठीक है। 4th केस देखिए, चौथा केस आ गया M। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है निकालने की, कभी भी गलती नहीं करोगे, चाहे कोई कहीं भी आ जाए। MA2B2 मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, 2 ग्रुप बनाइए। देखिए एक ग्रुप बनेगा AA का, दूसरा ग्रुप बनेगा BB का। देखिए 2 डिफरेंट ग्रुप बन गए, यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है बताता हूं मैं। 2 ग्रुप बन गए, AA का बन गया, BB का बन गया। सेकंड ग्रुप क्या करिए, B को ट्रांसफर कर दीजिए, B को आपस में ट्रांसफर कर दीजिए। B इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा। ये ग्रुप, ये पेयर बनाने का तरीका है। पहला कॉम्बिनेशन तो आपने AABB बना दिया, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, AB बन सकता है, और इधर E ले आओ, AB बन सकता है, ठीक है। तो पहला रूल क्या है कि 2 पेयर, कम से कम 2 पेयर होने, डिफरेंट पेयर होने चाहिए। 2 डिफरेंट पेयर मिल गए आपको, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है कि जो अगर सेम पेयर मिल जाए तो उसको कैंसिल कर दिए। अब देखिए, अब इसमें कोई तीसरा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कोई बना सकते हैं तीसरा कॉम्बिनेशन। अगर तीसरा कॉम्बिनेशन बनाओगे फिर क्या कर सकते हो आप, फिर वही चीज क्या आ जाएगा, A को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और B हो जाएगा।
सेम कॉम्बिनेशन आ जाएगा ना, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने पॉसिबल है? 2। इस केस में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है? 2। सब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? एक स्क्वायर बनाइए, बहुत आसान है। हम इसका पहले इसका बना रहे हैं, 2 स्क्वायर बना लीजिए, 2 स्क्वायर बना लिया। अब सेम पेयर को अपोजिट में रख दीजिए, सेम पेयर को 180 डिग्री पे रख दीजिए। एक पेयर के दोनों जो दोनों स्पीशीज होगी उनको अपोजिट पे रख दीजिए, ए, ठीक है। ये क्या है? बी, ठीक है। अब इस पेयर पे आइए, सिर्फ एक पेयर के दोनों चीज को अपोजिट पे रखिए, ए बी, इसको देखिए ए बी, ठीक है। अब देखिए इसमें सिस और ट्रांस पहचानना है। अगर सेम लिगेंड्स 180 पर हो तो वो ट्रांस, वो सेम लिगेंड्स अगर 90 पे हो तो वो सिस, सेम लिगेंड्स अगर 180 पे हो तो वो ट्रांस। देखिए दोनों में कंपेयर कीजिए, सेम लिगेंड्स 180 पे किसमें? ये देखिए ए और ये ए दोनों अपोजिट हैं, 180 डिग्री पे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, ये कहलाएगा ट्रांस आइसोमर। अब देखिए इसमें सेम लिगेंड्स 90 पे आ गए, सेम लिगेंड 90 पे आ गए, ठीक है, तो ये होगा सिस आइसोमर, ठीक है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल अपने आप बना लो, 2 मोनोडेटेड लिगेंड को सेम कर दो। मान लो प्लेटिनम लिया हमने, 2 क्लोरीन ले लिया, 2 क्लोरीन ले लिया और 2 ब्रोमीन ले लिया। देखिए ये इसका एग्जाम्पल हो गया। डिफरेंट भी हो सकते हैं, प्लेटिनम लिया, 2 क्लोरीन ले लिया, Cl2 या 2 OH, कोई भी मोनोडेटेड लिगेंड 2 का पेयर ले लीजिए। कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 100% गारंटी है कि आप लोगों को समझ में आएगा। सेकंड एग्जाम्पल, केस कौन सा केस होगा ये? हाँ, अब MA2BC क्या करना है? सबसे पहले पेयर बनाना है, सबसे पहले पेयर बनाना है। 2 डिफरेंट पेयर होने चाहिए। इसमें 2 डिफरेंट पेयर हैं, एक पेयर हो जाएगा AA, दूसरा पेयर हो जाएगा BC, हो जाएगा। अब लिगेंड्स को इंटर ट्रांसफर करो। पहले हम B को यहां ले गए, क्या बन जाएगा? AB। जब B यहां आ जाएगा तो A कहां जाएगा? यहां आ जाएगा, AC, ठीक है। पहले क्या, लिगेंड को इंटर ट्रांसफर करना है। पहले B को देगा इधर, B को इधर ले जाएंगे तो A इधर आ जाएगा, AB AC। अब C को इधर ले जाओ, C को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? AC। A इधर आएगा तो क्या होगा? AB, ठीक है। पहले सबसे बेस क्या है? सबसे पहले 2 डिफरेंट पेयर बनाओ, 2 डिफरेंट पेयर होने चाहिए। उसके बाद सेकेंड रूल क्या है? अगर सेम कपल बन जाए तो उसको कैंसिल करना। देखिए इसमें कोई सेम कपल है, ए बना, कहीं गलती हो गई, ए देखिए AC AB, हाँ देखिए बिल्कुल सही बना है। सबसे पहले हमने B को A पे ले गए, पहले B से ट्रांसफर किया, B इधर आ गया तो क्या हो गया? AB हो गया। A इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। अब सेकंड, अब C को ट्रांसफर किया, C को जब ट्रांसफर किया इधर से, पहले से ही कंपेयर करना, ये नहीं कि इससे शुरू हो जाओ, इससे नहीं होगा, पहले से ही कंपेयर करना। पहले हम B को इधर ले गए, क्या हुआ? AB, तो A इधर आ जाएगा, AC। अब इसमें C को इधर ले जाए तो क्या होगा? AC। जब C इधर आएगा तो इधर A इधर जाएगा, AB। अब देखिए इन तीनों में कोई सेम पेयर है? ये देखिए सेम पेयर है, AB AB, ये कैंसिल होगा, सॉरी सेम पेयर नहीं ले सकते, सेम पेयर को हम नहीं ले सकते। और
एसी एसी सेम है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने पॉसिबल है? दो पॉसिबल, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएं, कॉम्प्लेक्स बनाएं, सेम पेयर को अपोजिट पे लिख दीजिए। एक पेयर में जितने भी स्पीशीज हैं सबको अपोजिट पे लिख दिया, बी सी को अपोजिट में लिख दिया, ठीक है। और इसमें ए और बी अपोजिट पे आ जाएगा और इसमें ए और सी अपोजिट पे आ जाएगा। अब ट्रांसफॉर्म, सिस और ट्रांस पहचानना है। सेम लीगेंड्स 180 पे ट्रांसफॉर्म, सेम लीगेंड्स 90 पे सिस फॉर्म। क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें। लास्ट समझिए, लास्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अपने आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल अपने आप बना लीजिएगा। फोर्थ में अगर सारे लीगेंड्स डिफरेंट हो जाए, ए बी सी डी, ये इंपॉर्टेंट है, सब डिफरेंट हो जाए। पेयर बनाइए। सबसे पहले फर्स्ट रूल, पेयर बनाना है। ए बी का पेयर बन गया, सी डी का पेयर बन गया, वेरी गुड, बन गया, बना लिया, आराम से बना लिया। अब पहले एक लीगेंड को ट्रांसफर करो, आपस में ट्रांसफर करो, तो ए सी हो जाएगा और बी डी हो जाएगा, वेरी गुड, हो गया, बी डी हो जाएगा। अब हम डी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा और ए के साथ क्या होगा? डी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ए डी हो जाएगा और बी के साथ क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? अब नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि दो ही लीगेंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं हम। तो अब देखिए, कोई सेम पेयर बना है कहीं? कोई सेम पेयर, चेक कीजिए, कोई सेम पेयर बना है कहीं? ए बी सी डी, यहां पे क्या है? ए सी बी डी, यहां पे क्या है? ए डी बी सी। कोई भी पेयर सेम नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। मतलब यहां पे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए 3 पॉलीहेड्रॉन बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, अपोजिट को अपोजिट में रख दीजिए, सेम पेयर को अपोजिट पे रख दीजिए, सी डी, ठीक है। इसमें ए सी हो जाएगा, बी डी हो जाएगा और फिर ए डी हो जाएगा और बी सी हो जाएगा। ये देखिए 3 आइसोमर्स हो गए। एक खास बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस टाइप की आइसोमेरिज में सिस और ट्रांस पॉसिबल नहीं है। सिस और ट्रांस पॉसिबल नहीं, क्योंकि सिस और ट्रांस के लिए एटलीस्ट 2 लीगेंड सेम होने चाहिए, 2 लीगेंड सेम होने चाहिए। देखिए इसमें कहीं कोई लीगेंड सेम है? कोई लीगेंड सेम नहीं। तो आप कैसे डिफाइन करोगे सिस और ट्रांस का? सिस में क्या, जब सेम लीगेंड्स 90 पे हो जाएं तो सिस, सेम लीगेंड्स 180 पे हो जाए तो ट्रांस। इसमें सेम लीगेंड जब है नहीं तो इसमें सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हैं, लेकिन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि सेम लीगेंड्स, 2 सेम लीगेंड्स नहीं है। तो ये था आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्वाड्रेशन नंबर 4 में क्वाड्रेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये था पहला। सेकंड पढ़ाएंगे हम कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बाइडेंटेड लीगेंड्स का, ये मोनोडेंटेड लीगेंड का था, अब बाइडेंटेड लीगेंड का हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।